नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल टेल्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात जानेंगे जो हमारे सुख और दुख से सीधा हमारे जीवन के सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, मतलब कई बार काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि मैं इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? और वहीं जो दूसरे हमेशा हर वक़्त बुरा कर्म करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, वो हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? ये कई लोगों के मन में सवाल उठता है। तो इन सब का ये सब कर्मों का सिद्धांत है। और ये सब कर्मों के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा। उसने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्यों मुझे अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? और कुछ मेरे मित्र हैं, वो क्यों हमेशा सुखी रहते हैं, जबकि वो हमेशा गलत कर्म करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, फिर भी वो हमेशा सुखी रहते हैं। तब गुरुदेव मुस्कुराए और उस व्यक्ति को कहा कि चलो मेरे साथ। उस गुरुदेव उस व्यक्ति को अपने बगीचे में ले गए और अपने बगीचे में गुरुदेव ने 3 थैले रखे हुए थे। एक थैले में एक बीज थे, बहुत सारे बीज थे। दूसरे थैले में, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक थैले में बहुत बहुत सारे बीज थे और दूसरे थैले में कुछ अंकुरित पौधे थे और तीसरे थैले में कुछ नए बीज थे। तो गुरुदेव ने कहा कि इन्हीं 3 थैलों में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये कैसे गुरुदेव? तब गुरुदेव ने पहले थैले की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये है संचित कर्म। जैसे ये कई बीजों का भंडार है, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह हमारे द्वारा किया गया कर्म, अनेक जन्मों में हमारे द्वारा किया गया कर्म, कर्मों का भंडार है। फिर गुरुदेव ने दूसरे थैले की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह है प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब कि जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। फिर तीसरे थैले की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि यह है क्रियामाण कर्म। मतलब जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, भविष्य में हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। वो व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान अन्याय कभी नहीं करते किसी भी व्यक्ति के साथ। तब गुरुदेव ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे और वर्तमान समय में वो बहुत सुख भोग रहा है। लेकिन सुख उसे बहुत है, लेकिन उसके द्वारा जो किया गया कर्म वो कर रहा है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तो वो अपने वर्तमान के कर्म खराब कर रहा है। तो जो उसे सुख प्राप्त हो रहा है, वो वर्तमान में किए गए कर्मों के कारण नहीं मिल रहा है उसे सुख। उसने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, उनका फल उसको मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरह, लेकिन वर्तमान में जो बुरे कर्म कर रहा है, भविष्य में उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह मान लो अगर किसी व्यक्ति ने अभी वर्तमान समय में, मान लो कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत सुखी है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी कारणवश वो हमेशा परेशान रहता है, उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बुरा है या उसका समय बुरा है। इसका मतलब ये है कि ये उस वो अपने प्रारब्ध भविष्य में, वो अपने पिछले जन्म में प्रारब्ध के कर्मों का फल भोग रहा हो। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि तो कर्मों का जो नियम होता है बहुत सूक्ष्म होता है। समय आने पर हर एक हमारे द्वारा किया गया हर एक कर्म
अवश्य फल देता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इसे साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।